हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक प्रकार के केक को 200 ग्राम आटा तथा 25 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है तथा दूसरे प्रकार के केक के लिए 100 ग्राम आटा तथा 50 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। केकों की अधिकतम संख्या बताओ जो कि 5 किलो आटे तथा 1 किलो वसा से बन सकते हैं। यह मान लिया गया है कि केकों को बनाने के लिए अन्य पदार्थों की कोई कमी नहीं रहेगी। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। अब देखो यहाँ पे ये रेखिक प्रोग्रामन समस्या अपने को दे रखी है। रेखिक प्रोग्रामन समस्या में पहले तो हमें असमीकाओं की जरूरत पड़ती है जिनको व्यवरोध भी बोलते हैं। उन व्यवरोधों की मदद से हम लोग संगत हल चित्र का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ उनके कोणीय बिंदु का निकाल लेते हैं, कोणीय बिंदु। और कोणीय बिंदुओं को हम लोग रख देते हैं उद्देश्य फलन में, जो भी सवाल में दे रखा होता है। तो इसमें क्या होता है कि जिस कोणीय बिंदु पर हमें उद्देश्य फलन का अधिकतम मान मिलता है उसे उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण कहते हैं, और जिस कोणीय बिंदु पर हमें उद्देश्य फलन का न्यूनतम मान प्राप्त होता है उसे उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण कहते हैं। तो इस सवाल में हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि केकों की अधिकतम संख्या बतानी है, मतलब उद्देश्य फलन जो भी बनाना है ना उसका हमें करना है अधिकतमीकरण। उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण। अब चलते हैं अधिकतमीकरण करते कैसे हैं। पहले तो हम लोग जो है यहाँ पे समस्या का निर्माण कर लेंगे और उसके बाद में हम लोग बोलेंगे। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि दो प्रकार के केक है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे केक एक, यहाँ पे केक एक बोल देते हैं और ये केक दो बोल देते हैं। दो प्रकार के अपने को केक दे रखे हैं और उसके बाद में हमें बोला गया है कि 200 ग्राम आटे की जरूरत पड़ती है 25 ग्राम। तो पहली चीज तो केकों की संख्या हमें अधिकतम बतानी है, तो केकों की संख्या को हम लोग मान लेते हैं। केक एक एक का जो प्रकार है ना उसकी मेरे पास x इकाइयां ली गई है और केक दो के लिए y इकाइयां ली गई है। अब दोनों के लिए मैंने x और y इकाइयां ले ली, तो इनके लिए मेरे को क्या बोला गया है कि 200 ग्राम आटा और दूसरे वाले में 100 ग्राम आटा, और मेरे पास अधिकतम कितना आटा है 5 किलो। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो व्यवरोधों का निर्माण कर लेते हैं। देखो प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार आटे के लिए हम लोग व्यवरोध देख लेते हैं। तो 200x प्लस 100y और कुल आटा कितना है, अधिकतम आटा 5 किलो, तो 5 को ग्राम में बदलते हैं तो ये आ गया अपने पास 5000। इसको आगे हल करते हैं। देखो ये 5 केजी अधिकतम आटा है, उसके अंदर ही मतलब अपने को सारे केक बनाने हैं, इसलिए मैंने ये छोटा या बराबर का चिन्ह ले लिया है। अब इसमें 100 का भाग दे देते हैं तो ये बन जाता है 2x प्लस वाई छोटा या बराबर है किसके, यहाँ पे देखो 2 जीरो कट जाएगी तो 50 शेष रह जाएगा। ये अपने पास पहला व्यवरोध मिल गया। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ पहला व्यवरोध। इसके बाद में अपने पास दूसरा व्यवरोध भी देख लेते हैं। ये अपने पास वसा से बन जाएगा, तो इसमें देखो 25 ग्राम वसा उपयुक्त है और इसमें 50 ग्राम, कुल अपने पास वसा कितनी है 1 किलो। तो ये अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, देखो वसा के लिए हम लोग बोलेंगे कि 25x सॉरी ठीक है, इसमें 25x है और उसमें आ जाएगी 50y, तो ये बन जाएगा 25x प्लस 50y और कुल मिला के वसा है अपने पास 1 किलो जो 1000 ग्राम के बराबर हो जाएगी। पूरे में हम 25 का भाग देंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 2y छोटा या बराबर है 40 के, सॉरी। ये अपने पास दूसरा व्यवरोध मिल गया। और एक चीज हमने कहा कि ये केक एक की संख्या मैंने x मानी है और केक दो की संख्या मैंने y मानी है, और ये कभी भी जो है ऋणात्मक नहीं जा सकती संख्या, जीरो के बराबर तो हो सकती है, और ये भी y भी जीरो के बराबर हो सकती है लेकिन ऋणात्मक नहीं जा सकती, धनात्मक हो सकती है। तो दो व्यवरोध अपने को यहाँ से मिल गए। अब अपने पास उद्देश्य फलन की जरूरत है, तो उद्देश्य फलन देखो कहाँ से बनेगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ देखो हमें अधिकतमीकरण किसका करना है, केकों की अधिकतम संख्या का। तो केकों की अधिकतम संख्या किसके बराबर होगी, देखो x प्लस वाई के बराबर हो जाएगी। तो z जो अपने पास उद्देश्य फलन होगा वो इनकी संख्या के बराबर हो जाएगा। इनकी संख्या को मेरे को अधिकतम निकालना है, लिखेंगे ये जो अपने पास आया यही अपना उद्देश्य फलन है। उद्देश्य फलन, पहले तो व्यवरोधों से हम संगत क्षेत्र का निर्माण कर लेते हैं। तो देखिए ये जो प्राथमिक व्यवरोध है अपने पास x बड़ा या बराबर है 0 और y बड़ा या बराबर है 0, ये कहते हैं कि अपना जो भी संगत हल क्षेत्र है वो प्रथम चतुर्थांश में आने वाला है। इसको हम लोग ऋणोत्तर व्यवरोध भी बोलते हैं, इसको हम प्राथमिक व्यवरोध भी बोलते हैं। प्रथम चतुर्थांश में आ गया, फिर अपने को ये पहला व्यवरोध यहाँ पे उठा के लाते हैं। तो ये देखो क्या बन जाएगा, 2x प्लस वाई छोटा या बराबर है 50 के। देखो असमीका का हल चित्र निकालने के लिए इसको पहले समीकरण में बदलते हैं और रेखा का निर्माण कर लेते हैं। तो समीकरण क्या बन जाएगा, यहाँ से 2x प्लस वाई बराबर में 50,
समीकरण एक रेखा का निर्माण होगा, रेखा का निर्माण करने के लिए दो बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने x बराबर 0 रखा तो y का मान मेरे को 50 मिल गया। इसी तरह y बराबर जब मैंने 0 रखा तो x का मान मेरे को 25 मिल गया। तो यहाँ से तो मेरे को बिंदु मिल गया कौन सा 0 50, और यहाँ से मेरे को बिंदु मिल गया 25,0। अब इसी तरह दूसरे व्यवरोध के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये अपने पास दे रखा है x प्लस 2y छोटा या बराबर है 40 के। इसका भी हल क्षेत्र निकालने के लिए पहले समीकरण में बदलेंगे, तो ये बन जाएगा x प्लस 2y बराबर में 40। दो बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी क्योंकि रेखा का निर्माण करना है। तो यहाँ से देखो x बराबर 0 किया तो y का मान 20 के बराबर मिल गया। इसी तरह y बराबर 0 किया तो x बराबर में मेरे को मिल गया 40 के बराबर। तो ये बिंदु मिल गया मेरे को 0 20, और ये बिंदु मिल गया 40,0। अब देखो हम लोग हल क्षेत्र निकालने के लिए कार्तीय तल ले लेते हैं, और कार्तीय तल में हमें केवल धनात्मक x और धनात्मक y अक्ष लेना है, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में हमें ये संगत हल क्षेत्र बनाना है। तो इस तरह से ये अपने पास क्षैतिज अक्ष हो गया धनात्मक x अक्ष, और ऊर्ध्वाधर अक्ष हो गया धनात्मक y अक्ष। उसके बाद हम पैमाना कैसे मान लेते हैं, देखो इसका पैमाना हम लोग मान लेते हैं एक खाना बराबर में 10 इकाई। तो ये अपने पास बन जाएगा एक खाना बराबर 10 इकाई। ये 0 से शुरू होगा, 10 20 फिर आएगा 30 फिर आएगा 40 फिर आएगा 50। इसी तरह यहाँ पे भी चलने वाला है 10 20 30 40 और ये 50। अब आगे बढ़ते हैं, और देखो पहले भी अवरोधों का तो काम हो गया अपने पास प्रथम चतुर्थांश में, मैंने इसको ले लिया। फिर अपने पास क्या है 0 50 और 25 0 से मिलती हुई रेखा जाएगी। 0 50 y अक्ष पे मिलेगा और 25 0 अपने को x अक्ष पे मिलेगा, जो 20 और 30 के मध्य में रहेगा। यहाँ पे मिल गया। इन दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला देते हैं तो अपने पास एक रेखा का निर्माण हो जाएगा। इस रेखा को आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। ये रेखा का समीकरण क्या दे रखा है अपने को, ये रेखा दे रखी है 2x प्लस वाई बराबर में 50। ठीक है, 2x प्लस वाई बराबर में 50, ये रेखा का समीकरण आ गया। इसी तरह इस बिंदु को मैं बोल देता हूँ a 25,0 इसके निर्देशांक है। इस बिंदु को बोल देता हूँ मैं b, जिसके निर्देशांक है 0,50। अब एक और बच गया समीकरण, इसका निर्देशांक है 0 20 और 40 0। तो 0 20 और 40 0 देख लेते हैं कौन से कहाँ पे मिल रहा है अपने को। 0 20 तो अपने को ये मिल गया, और 40 0 की मैं बात करूँ तो ये यहाँ पे x अक्ष पे मिल गया। दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला देते हैं तो अपने एक रेखा का निर्माण और हो जाएगा। ठीक है, और ये रेखा का समीकरण किसके बराबर है, x प्लस 2y बराबर में 40 के बराबर है। और यहाँ पे देखो बिंदु को नाम दे देते हैं c बिंदु, जिसके निर्देशांक है 40,0, और d बिंदु जिसके निर्देशांक है 0,20। अब यहाँ पे देखो असमिका को हल क्षेत्र देख लेते हैं। पहली चीज y अक्ष के दाईं तरफ आएगा, x अक्ष के ऊपर की तरफ आएगा, प्रथम चतुर्थांश का मतलब। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखिए x प्लस 2y छोटा या बराबर है 40 के, मूल बिंदु इसमें रखते हैं तो इसको संतुष्ट कर जाता है, मतलब मूल बिंदु की तरफ वाला हल क्षेत्र अपने पास आने वाला है, इस तरह नीचे की तरफ वाला। और आगे हम और देख लेते हैं। इस असमिका के लिए भी 2x प्लस वाई छोटा या बराबर है 50 के, और इसमें भी देखो मूल बिंदु संतुष्ट कराते हैं तो संतुष्ट कर जाता है। तो हम लोग कहेंगे कि ये भी अपने पास मूल बिंदु की तरफ वाला भाग आ जाएगा। इस तरह से अपने पास जो उभयनिष्ठ क्षेत्रफल देख लेते हैं कौन से में आ रहा है, तो इसको छायांकित कर देंगे। ये वाला भाग जो अपने पास आ रहा है ये अपने पास छायांकित भाग, यही अपना उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है, और इसको संगत हल क्षेत्र बोल सकते हैं। ठीक है, अब इस संगत हल क्षेत्र में जो जो रेखाएं इसमें स्पर्श हो रही है वो रेखाएं भी इसमें शामिल है, क्योंकि हर एक असमिका या विवरोध की मैं बात करूं उसमें बराबर बड़े या छोटे के चिन्ह के साथ बराबर का चिन्ह भी मौजूद है, इसलिए ये रेखा भी इसमें शामिल होने वाली है। अब कोणीय बिंदु की बात कर लेते हैं। कोणीय बिंदु में देखो एक बिंदु तो ये मिल गया O, जिसके निर्देशांक है 0 0, मूल बिंदु है ना ये। फिर अपने पास A बिंदु आ गया, D बिंदु आ गया, ये हो गया अपने पास बिंदु E। इसके निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। दोनों जो समीकरण अपने पास दे रखे हैं उनका प्रतिच्छेद बिंदु। तो देखो पहला समीकरण अपने को दे रखा है x प्लस 2y बराबर में 40, और दूसरा समीकरण अपने को दे रखा है 2x प्लस वाई बराबर में 50। यहाँ से हम लोग प्रतिस्थापन विधि इसमें लगा देते हैं। y बराबर हो जाएगा 50 माइनस में 2x, ये y का मान उठा के यहाँ पे रख देते हैं तो ये बन जाएगा x प्लस, इसको सही कर देते हैं। देखिए ये बनेगा अपने पास x प्लस 2 गुना में y का मान है 50 माइनस में 2x, और ये बराबर हो जाएगा 40 के। इसको आगे सरल करते हैं तो x प्लस 100 और माइनस में 4x बराबर में हो जाएगा 40। अब देखिए माइनस 3x बच गया, इसको तो दूसरी तरफ ले जाते हैं, और 100 में से ये 40 घट जाएगा तो ये 60 के बराबर बच जाएगा। x का मान अपने को मिल गया 20 के बराबर। x का मान 20 मिल गया तो y का मान भी निकल के आएगा। देखो 50 माइनस में 2 गुना में 20 मतलब 40, तो y का मान मिल गया मेरे को 10 के बराबर। अब ये देखो बिंदु के निर्देशांक क्या मिल गए, 20,10, यहाँ पे रख देंगे 20,10। अब जो उद्देश्य फलन है उसमें हर एक कोणीय बिंदु का मान रखेंगे हम लोग। देखो कोणीय बिंदु अपने को क्या क्या मिल गए,
लिखते हैं यहाँ पे, देखो ओ कोणीय बिंदु है, इसके निर्देशांक है 0,0, फिर आता है अपने पास यहाँ पे ए कोणीय बिंदु जिसके निर्देशांक है 25,0, ये भी अपने पास आ जाएगा 25,0, फिर आता है बी कोणीय बिंदु, इसके निर्देशांक है अपने पास कितने, बी नहीं है डी है, तो डी कोणीय बिंदु, इसके निर्देशांक अपने पास 0,50, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, सॉरी 0,50 नहीं है 0,20 है, इसको भी सही कर देंगे, ये अपने पास 0,20 है। उसके बाद में एक कोणीय बिंदु और बच गया ई, जो हमने यहाँ पे निकाल लिया है 20,10 इसके निर्देशांक है। और उद्देश्य फलन हमने क्या माना था, जेड बराबर में एक्स प्लस वाई, इसको हमने उद्देश्य फलन माना था। तो इसमें क्या कर लेते हैं, देखो उद्देश्य फलन में हर कोणीय बिंदु का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे जेड बराबर 0 मिल गया, यहाँ पे जेड बराबर 25 मिल गया, यहाँ पे जेड बराबर 20 मिल गया, और यहाँ पे जेड बराबर 20 प्लस 10 मतलब 30 के बराबर मिल गया। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे मेरे को ये उद्देश्य फलन का अधिकतम मान मिल गया, मतलब केकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 30। तो मैं क्या कहूंगा, क्या कि केक एक के 20 इकाई व केक दो के 10 इकाई अधिकतम होंगे। और देखो केकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, वह भी लिख देता हूं मैं, केकों की अधिकतम संख्या ये अपने पास बन जाएगी 30 इकाई, ठीक है। और अधिकतम संख्या हमें केवल निकालनी थी, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।